वर्तमान। आज के समय में सभी कल के बारे में ही सोचते हैं। कल की चिंता करते हैं, कल क्या होगा? कल की वजह से आज की खुशियों को नष्ट कर देते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि आज का किया हुआ कल काम आएगा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के बारे में, जो हमें वर्तमान में जीने का तरीका बताती है। एक जादूगर था, जो जादू दिखाता था और अपनी बातों से लोगों को हंसाता था। धीरे धीरे उस जादूगर की प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए अपने महल में बुलाया। जादूगर ने मन ही मन सोचा कि अब पैसे कमाने का मौका आ गया है। उसने सोचा कि मैं राजा को कोई अच्छा सा जादू दिखा दूंगा ताकि मुझे राजा खुश होकर अच्छा इनाम दे। ये बात सोचते सोचते जादूगर राजा के महल तक पहुंच गया था। राज दरबार में पहुंचकर जादूगर सोचने लगा कि आखिर कौन सा जादू दिखाऊं, क्योंकि सारे जादू तो मैं दिखा चुका हूँ। आज कुछ नया करता हूँ। और जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। जैसे ही राजा का मुकुट गायब हुआ, सब दरबारी राजा के ऊपर हंसने लगे। राजा ने इस बात को अपना अपमान समझा और वह जादूगर पर गुस्सा करने लगा। राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा कि इस जादूगर को कारावास में डाल दो और एक हफ्ते बाद फांसी दे दो। जादूगर राजा के महल में गया तो इस आशा से था कि राजा से कोई अच्छा सा इनाम मिलेगा, लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया। जैसे ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो वह रोती चिल्लाती अपने पति के पास पहुंची। जब वह अपने पति के पास गई तो देखा जादूगर मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी ने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें 7 दिन बाद तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने उसको कहा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो? अभी तो 7 दिन का समय है, इसलिए अभी मुस्कुराओ और खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। जादूगर की बात सुनकर उसकी पत्नी को लगा ये पागल हो गया है, अपनी मौत को सामने देखकर अनाप शनाप बातें कर रहा है। उसकी ये हालत देखकर उसकी पत्नी वहां से चली गई। वह रोज उससे मिलने आती और वह रोज कहता, आज 5 दिन बचे हैं, आज 4 दिन बचे हैं। और अंत में फांसी का दिन आ ही गया और राजा आखिरी बार घोड़े पर सवार होकर जादूगर से मिलने के लिए गया। जादूगर ने राजा के घोड़े को देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे तो जादूगर जोर जोर से रोने लगा। तब राजा बोला, उस दिन तो मेरा मुकुट गायब कर दिया था, जादू दिखा रहा था, और आज फांसी का दिन आया तो रो रहा है। जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डरता। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं बरसों से एक कला सीखने की कोशिश कर रहा था। कला से मैं घोड़े को उड़ना सिखा रहा था और वह काम 2 साल में पूरा होने वाला था, लेकिन अब वह कला मेरे साथ ही चली जाएगी। जादूगर की बात सुनकर राजा ने सोचा कि अगर उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास आ जाए तो मैं कोई भी युद्ध आसानी से जीत सकता हूँ। ये सब सोचकर राजा ने जादूगर से कहा कि अगर तुम मुझे वह घोड़ा दे दो तो मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दूंगा। अगर तुम्हें इस काम को करने में 2 साल लगेंगे तो मैं 2 साल के लिए तुम्हें रिहा करता हूँ। वहां से निकलकर जादूगर अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है। घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। जैसे ही उसकी पत्नी की नजर उस पर पड़ती है, वो खुश हो जाती है और उसने जादूगर से पूछा कि राजा ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। जादूगर ने कहा कि राजा ने मुझे एक शर्त पर छोड़ा है कि मुझे उसे 2 साल में एक उड़ने वाला घोड़ा देना है। जादूगर की बात सुनकर उसकी पत्नी नाराज होने लगी और बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसा वादा करके आ गए? कहाँ से लाओगे उड़ने वाला घोड़ा? ये तो हो ही नहीं सकता। जादूगर ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तो मुझे भी पता है कि ये हो नहीं सकता, पर 2 साल का जो समय मिला है उसे हम खुशी से जी सकते हैं। और समय बीतता गया। 2 साल बाद राजा की मौत हो गई। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर चीज का निवारण हो सकता है। अगर हम शांति से काम लें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें आज में खुश रहना चाहिए। लोग कल की चिंता में आज अपना खराब कर देते हैं। जिस कल को हमने देखा ही नहीं उसकी चिंता क्या करना। कल जो होगा अच्छा ही होगा। इसलिए दोस्तों, खुश रहो, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ है तो वो आज ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? ऐसी कहानी सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करना ना भूलें।